एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। दिस इज़ ऐश्वर्या चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और साथ साथ मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। मोरओवर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़रूर ब्रशअप कर लेना चाहिए बिकॉज दे कैन बी यूज समवेयर, क्योंकि आपको पता ही है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। इंटरनल चॉइस आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। सो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएं। बहुत बार ये नोटिस किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते एंड वैसे भी कॉमर्स विद फिजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन इज़ द लास्ट पेपर। तो बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि लास्ट पेपर जो हमारा होता है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते और एग्ज़ाम खत्म होने की खुशी हमें ज़्यादा होती है। तो उसको भी ध्यान रखते हुए कोशिश ये करो, अभी ये जो 2-3 घंटे हैं इन्हें प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। अपने बुक के अलावा कहीं और इधर उधर नहीं देखो, इस वीडियो को पूरा देख लो। जो टॉपिक्स मैं आपको अभी बता रही हूँ उनको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर अच्छा आएगा आपका। इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो लोग स्पोर्ट्स में एंट्री करना चाहते हैं उनको इसकी सारी बेसिक्स पता होने चाहिए। मोरओवर बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के हैं, वो आपको आगे भी जो भी आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे या बीकॉम में भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में भी आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स जो फिजिकल एजुकेशन के हैं वो आपके कवर होंगे अलग अलग और सब्जेक्ट्स में भी। सो फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग जिसे आप जनरल अपने वर्ड्स में ही लिख दोगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको उसकी जो स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स हैं या जो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है वही आपको यूज़ करने हैं। आप अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही है कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके साथ द वे हाउ यू शुड राइट अ पेपर। अभी रिसेंटली मैंने बिजनेस स्टडीज़ का बोर्ड इवैल्यूएशन वर्क में काम किया था, उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। तो आपको किस तरह से पेपर लिखना चाहिए बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ कॉपीज़। तो मैंने ये एनालाइज किया कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही कैजुअल वे में एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। वो आपको नहीं करना। व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो सेट नंबर आप डालते हो, सेट नंबर एंड कोड नंबर हैज़ टू बी द राइट वन। ठीक है, वैसे फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एक ही सेट आता है आपके पास, बट स्टिल जब भी आप आगे कोई एग्जाम दो सेट नंबर कोड नंबर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुटिंग राइट। इसके बाद फर्स्ट पेज होता है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट योर आंसर्स। जब आप सेक्शन ए को कर रहे हो, बी को कर रहे हो या सी को पहले कर रहे हो, मेंशन ऑन द टॉप विच सेक्शन यू आर डूइंग। बहुत से स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो आंसर नंबर 7 लिखा और अटेम्प्ट करें आंसर नंबर 8। तो अगर ऐसा कुछ है आप प्लीज़ एक बार डबल चेक कर लेना अपने आंसर को, उसके बाद ही लिखना। नाउ लाइक अ बिजनेस स्टडी एग्जाम और लाइक एनी थ्योरी एग्जाम, आपको हमेशा पहले जब भी आप कोई थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट नीटली। बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर्ली आपको लिखना है, हेडिंग स्पेसिफिक करके फिर आप उसको अंदर का टाइप लिखो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है दैट इज ऑन टाइप्स, से टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है या टाइप्स ऑफ अग्रेशन है, इस पे जो क्वेश्चन आया, अब आपको जब भी क्वेश्चन को डिटेल में लिखना है आप चार्ट बनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ में ना लिख के यू शुड ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। आप पॉइंट्स में लिखो, आफ्टर एवरी आंसर ड्रॉ अ लाइन। अगर लाइन ड्रॉ करने का टाइम नहीं है एटलीस्ट आप एक छोटी सी लाइन बना दो या 2 लाइन छोड़ दो। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ शीट्स, आपके पास एक्स्ट्रा शीट्स बहुत होती हैं पीछे, तो आप उनको ना यूज़ करते हुए आप आगे की शीट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत मिक्स करके आंसर्स लिखे। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन एवरी आंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है ओसीडी पे, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आप इसे जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको ये बताना है अनवांटेड थॉट्स हैं, रिपीटेटिव हो जाते हैं, तो जो भी आपका कीवर्ड है दैट यू हैव टू हाईलाइट। ओके, मोरओवर व्हेन द लास्ट क्वेश्चन इज डन यू हैव टू ड्रॉ डबल लाइन सो दैट वी नो कि यहाँ पे आपका पेपर जो है खत्म हो गया। सो प्लीज मेक श्योर पेपर को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। आंसर्स कुछ जगह आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट कुछ जगह यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू गो विद द सब्जेक्ट, जैसे आपको बुक में दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द थ्योरी पार्ट। आपके पास 5 यूनिट्स हैं, प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। एक आता है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो योगा एंड लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए मैं आपको इसके मेन बता दे रही हूँ। जितने भी आसन हैं उनको आपको प्रॉपर्ली करना है। बेनिफिट्स ऑफ योगा देख लेना, साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ योगा के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपको आसन दिखते हैं जैसे भुजंग आसन है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, तो उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। इसके बाद वी हैव 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स। यहाँ पे चीज़ें आप अपने आप से नहीं लिख सकते बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे। खासतौर से बात करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की जो यूनिट है उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती चलती हूँ, आप देखना आपने ये चीज़ें तैयार करी हैं या नहीं। इफ नॉट एक बार यू हैव टू ब्रश अप। ओके, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग टास्क। कोई भी हम काम करने वाले हैं उसके लिए पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, हम तैयारी करते हैं। और इसमें आप देखोगे आप स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हो। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, वन इज आइसोटोनिक एंड वन इज
आइसोमेट्रिक। ओके, आइसोटोनिक कौन सी विजिबल होती है एंड आइसोमेट्रिक इज नॉन विजिबल। ये दोनों में से आपको डिफरेंशिएट करके मुझे बताना है। ओके, चलिए मैं अभी बता देती हूँ। सो आइसोटोनिक वो होती है जिसमें मसल का मूवमेंट आपको विजिबल होता है। ओके, जितनी भी आप एक्सरसाइजेस करते हो जिसमें आपके मसल्स का मूवमेंट आपको दिखता है, दैट इज योर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस या दैट इज योर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। वेराज जब हम कहते हैं आइसोमेट्रिक का, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है जिसमें कि आपका मसल मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं होता, या हम इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। स्टैटिक मतलब वो एक जगह कंटेन्ड है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखता आपको। ओके, इसके साथ ही तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में एग्जाम में आ सकता है। आइसोकाइनेटिक ध्यान रखना, ये वो स्ट्रेंथ है या वो एक्सरसाइजेस इसमें आ जाते हैं जिसमें आप कुछ मशीन्स को यूज करते हो। ओके, सो वी हैव 3 टाइप्स, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, दैट इज बिग 5। ओके, तो बिग 5 जो है, इसके साथ साथ जो जंग्स की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी, एंड शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, दैट ऑल्सो यू शुड नो। इन तीनों को थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, और इसके हिसाब से ही आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। तो जब हम बिग 5 पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, तो जो मैं भी आपको बता रही थी कि कहीं आप आगे कहीं पे जॉब करेंगे तो उसमें आपको ये सारे बिग 5 टेस्ट भी आपका यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली हम चेक क्या कर रहे हैं, वी चेकिंग दी पर्सनालिटी। तो आपके सोशल इंटरेक्शंस कितने हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं, आपका फिजिकल फिटनेस को चेक कर रहे हैं, आपकी इमोशनल एबिलिटी को चेक करते हैं। सो देयर नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू हम चेक करते हैं आपकी इन सारी चीज़ों को। तो आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्सनालिटीज़ हैं, दैट इज व्हाट इज चेक्ड हियर। इसके साथ साथ आप देखोगे शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है, शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया था पर्सनालिटी को इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के टाइप्स करे थे। वन इज एंडोमॉर्फ, सेकंड इज मेसोमॉर्फ एंड थर्ड इज एक्टोमॉर्फ। ओके, इन तीनों का क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, टर्म्स थोड़े सिमिलर से होंगे बट इनका मीनिंग एकदम अलग है। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो आपने देखे होंगे एकदम स्लिम ट्रिम होते हैं, जबकि मेसोमॉर्फ कौन से होते हैं, जो थोड़े से मस्कुलर होते हैं, एंड एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो कि कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तुरंत उनकी बॉडी पे वो चीज़ शो हो जाती है। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं होंगे बट दे विल बी फाइन। ओके, इसके साथ में ये जंग्स ने भी क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफाई द पर्सनालिटी इनटू 3 टाइप्स, दैट इज इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। अब इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स आपको पता ही है, इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, अपने तक रखते हैं, किसी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, मिलते जुलते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं। एम्बिवर्ट्स वो होते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा बोलना है, यहाँ पे कम बोलना है, यहाँ पे इंटरेक्शंस करने हैं या नहीं करने हैं। तो एम्बिवर्ट्स इज वन थिंग दैट यू शुड नो, एंड प्लीज़ ध्यान रखना ये जंग्स की क्लासिफिकेशन में आता है। राइट, चलो अब मैं आपको बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे इसमें पूरा चांस लग रहा है आपके एग्जाम में आने का। देखो, बिग 5 क्या है, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट्स को शो करता है। तो ही सेड अबाउट द मेन डोमेन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के हिसाब से हमारे क्या क्या मेन डोमेन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ही टॉक्ड अबाउट ओपननेस। ठीक है, कुछ लोगों में आप ये ट्रेट्स देखोगे जो कि नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नई चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है ओपननेस। ओके, सेकंड थिंग इज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस में वो लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, जल्दी किसी चीज़ का आंसर करते हैं, जल्दी समझ जाते हैं और उतनी जल्दी उसका प्रॉम्प्ट रिवर्ट भी करते हैं। ओके, देन वी हैव द थर्ड टाइप विच इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो कितना ज़्यादा है, कुछ लोगों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत जल्दी कहीं पे भी जाके नए लोगों से मिल लेते हैं, स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दे देते हैं। कुछ लोग बहुत शाय होते हैं। इसके बाद होता है अग्रीएबलनेस। आप देखोगे जो भी ग्रुप्स आप बनाते हैं, आपके जो अपने ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, उसमें भी आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो बस हाँ करते रहते हैं कि हाँ जिसने भी जो बोला उसमें वो अग्री हो जाते हैं। तो दे आर यूजुअली द वन हु आर वेरी काइंड, और बहुत जल्दी वो लोगों के साथ घुल मिल तो जाते हैं और अग्री करते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं होते और ना ही उनके अंदर कोई डोमिनेटिंग नेचर होता है। लास्ट इज न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं दूसरे को परेशान करना, बट वो अपने आप में सेल्फ कंटेन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और लगता है ये चीज़ ऐसे नहीं हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन जनरल आपको पता ही है कि आपकी एबिलिटी होती है किसी चीज़ को आगे बढ़ने की, आप गोल को अचीव करना चाहते हो विद इन सर्टन टाइम। मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इज आपका इंटरनल, अपनी तरफ से जो आप मोटिवेटेड रहते हैं। एक्सटर्नल इज जो बाहर की कोई फोर्स आपको मोटिवेट करती है। ओके, मान लीजिए आपके ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या कोई और चीज़ जो आप चाहते हैं एग्जाम्स के बाद आपको अचीव करना, उसकी वजह से आप ज़्यादा पढ़ाई करें, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है दैट इज द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से पहले आपको पता होना चाहिए डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंस। डिसऑर्डर यू नो कैन बी क्योर्ड, बट डिसेबिलिटी जो होती है वो क्योर नहीं हो सकती। ओके, साथ ही इसमें जो डिसेबिलिटी एटिकेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। डिसेबिलिटी एटिकेट्स जो हैं वो आप 2-3 लर्न कर लेना। तो इंपॉर्टेंट है दैट इज द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। इसमें प्लीज ध्यान रखना, ADHD आपके पास आता है, OCD आता है, SPD आता है, ODD आता है। सो ऑल द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। इनको प्रॉपर्ली लर्न करके जाना।
इसमें एक दो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो SPD है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंसस, तो S से आपको वैसे भी फुल फॉर्म भी सेंसस पे ही है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो लोग सेंसस को रीड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, रिसीव करने में, ट्रांसमिट करने में जिनको प्रॉब्लम आती है वो SPD डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। इसके अलावा जो ADHD है जिसमें लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल इन द सेंस अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और प्लीज़ ध्यान रखना ये जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं कि उनमें ये डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो आगे टॉपिक्स हैं उन पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक आ जाता है अग्रेशन, तो टाइप्स ऑफ अग्रेशन को इंस्ट्रूमेंटल आता है। साथ साथ ऑल्सो यू हैव टू लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा पे शायद मैं भूल गई थी आपको बताना, बेनिफिट्स ऑफ योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन से होते हैं, थोड़ा सा आप उस पर भी पढ़ लेना। दो आई एम वेरी श्योर आपने ये सब चीजें कर ली होंगी। नाउ स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर, इसको आप पढ़ लेना। मोreover यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपके बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको जनरली पता होने चाहिए। अब्रेजन क्या होता है दैट यू शुड नो। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एग्जाम में आने का, अगेन दैट इज फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये आपको पता है इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस होती हैं, मास में करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली स्पीड प्ले होता है, ओके, जितना जल्दी आप करते हो। सो फार्टलेग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस यू हैव टू प्रॉपर्ली प्रिपेयर, इसको आप टॉपिक को नहीं छोड़ना। इंजरी पे आपको छोटा सा टॉपिक है, आप उसको देख लेना। एंड लास्ट टॉपिक दैट आई फील इज इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट एड, ओके। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजरी होती है तो उससे पहले क्या फर्स्ट एड देनी है उसको आप जरूर देख लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। और इसी चैनल पे आगे आपको मिलेंगे CUET एंड अपकमिंग GK और इंग्लिश का भी थोड़ा सा मैं सेशन आपके लिए लेके आऊंगी, बिकॉज आई नो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, तो हमें इधर उधर नहीं घूमना पड़े। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा पेपर करके आना, डू वेल, टेक केयर, बाय बाय।